फ्रेंड, आज हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट साइंस का मॉक टेस्ट लगाएंगे इस वीडियो में। जो कि मैंने इस वीडियो में टॉप 60 सवाल इस वीडियो में ऐसे लिए हैं जो कि आपके कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है क्योंकि जितने भी सवाल हैं इस वीडियो में सब प्रीवियस पेपर से लिए हुए हैं। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला सवाल यह है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है प्रकाश की आवृत्ति। आपको इस वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है एग्जाम सेंटर में। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, यदि किसी विलयन का मान 7 से कम हो तो वह किस प्रकार का होता है। तो वो होता है अम्लीय प्रकार का। आपको सी यानी कि अम्लीय वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, कोशिका के किस अंग में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सूत्रकणिका, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर मॉक टेस्ट अगर आपको अच्छा लगा है ना तो ये वाला, तो इसको लाइक जरूर कर देना एक। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, गति के दूसरे नियम के अनुसार बल किसके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर। आपको इस वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, क्षार धातुओं में सर्वाधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कौन सा है इनमें से। तो इसका सही आंसर है वो है सीजियम। ऑप्शन डी जो इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। इसके 3 ऑप्शन नीचे आ गए। ठीक है, सवाल यह है, रक्त के थक्के बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो इसका सही आंसर है वो है विटामिन के, यानी कि ऑप्शन सी वाला जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको विटामिन के वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, पृथ्वी से किसी वस्तु के मुक्त होने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग कितना होता है। तो इसका सही आंसर है वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 6.022 गुना 10⁻23। ये इसका जो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। चलो अगला देखेंगे सवाल। सवाल अगला यह है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी वाला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम किससे संबंधित होता है। ठीक है, तो ये होता है स्नेल से संबंधित, यानी कि ऑप्शन सी बी जो है इसका वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना एक। चलो अगला सवाल है, समस्थानिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं समान परमाणु संख्या और भिन्न द्रव्यमान संख्या को, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, इंसुलिन का स्त्राव किस अंग से होता है। ठीक है, तो ये होता है अग्नाशय अंग से, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला है, कार्य का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है। ठीक है, कार्य का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जूल। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है फ्लोरीन, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको फ्लोरीन वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, डीएनए की डीएनए की प्रतिकृति कहाँ होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रक, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है। ठीक है, तो ये होती है अनुदैर्घ्य प्रकार की ध्वनि, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको अनुदैर्घ्य वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। चलो अगला सवाल है, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं। ठीक है, तो आवर्त सारणी में जो है कुल कितने समूह होते हैं, इसका सही आंसर है वो है 18, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस नाम का रोग होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
दोस्तों ऐसे मॉक टेस्ट देखने के लिए, ऐसे प्रैक्टिस सेट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि मैं सभी एग्जाम के लिए जो है प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण बल किन पर निर्भर करता है? तो ये करता है द्रव्यमान पर और दूरी पर, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों पर। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में ये दोनों हैं, द्रव्यमान और दूरी, तो आपको जो है ऑप्शन ये वाला भी देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको, अगर तीनों ऑप्शन कोई और से हैं और द्रव्यमान का है, तो इनमें से कोई एक अगर ऑप्शन दिया है तो आपको इनमें से किसी एक पर टिक लगा देना, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। विद्युत अपघटन में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तो इसका सही आंसर है वो है विद्युत और रासायनिक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। सवाल यह है अगला, तंत्रिका कोशिका का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है संदेश का संचार करना, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला अगला देखेंगे सवाल। अगला है, उत्तल लेंस के लिए सूत्र क्या है? ठीक है, तो उत्तल लेंस के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है वो होता है 120 दिन, बस उसके बाद इनकी मृत्यु होती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसका सी आंसर जो है बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। सवाल यह है, क्वथनांक पर क्या होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि द्रव और गैस क्वथनांक पर होता है। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, विद्युत धारा मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है एम्पियर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, एंजाइम किस प्रकार के पदार्थ होते हैं? ठीक है, एंजाइम एंजाइम जो है वो किस प्रकार के पदार्थ होते हैं? तो ये होते हैं प्रोटीन नाम के, प्रोटीन प्रकार के, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, अर्ध आयु किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है रेडियोधर्मिता से, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है फैराडे के नियम पर, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, हरित लवक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हरित लवक का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है प्रकाश का संश्लेषण करना, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। आपको प्रकाश संश्लेषण वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। ठीक है, अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, किसी वस्तु की संवेग क्या होता है? तो इसका सही आंसर है वो है द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला सवाल यह है, ऊष्मा का स्थानांतरण निर्वात में किस विधि से होता है? ठीक है, तो ये होता है विकिरण विधि के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। सवाल यह है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है? ठीक है, तो ये है हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है वो 1 होता है। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है तो वह कैसा दर्पण है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है उत्तल, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो जल का घनत्व जो अधिकतम वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे।
अगला सवाल है अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो मनुष्यों में जो है गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो होती है 46, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 46 वाले ऑप्शन पर ही आपको टिक लगाना है। चलो अगला देखेंगे सवाल, अगला है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ठीक है, तो कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला सवाल है पीएच मापक किसके लिए प्रयोग होता है? ठीक है, तो ये होता है अम्लता और क्षारता के लिए, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, अगला है प्रतिबिंब बनने का नियम किससे संबंधित है? तो ये है प्रकाश से संबंधित, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल, अगला है सोडियम पानी के साथ कैसी अभिक्रिया करता है? तो सोडियम जो है वो पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर कितना होता है? ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी पर वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, अगला है वाष्पीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो वाष्पीकरण जो है वो ऊष्माशोषी प्रकार की प्रक्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, अगला है मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में पीएच मान होता है वो है 7.4, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है चालक किसे कहते हैं? चालक जो है वो कहते हैं जो विद्युत को प्रवाहित करे उसे चालक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? तो ऑक्सीकरण का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे सवाल, अगला है तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? ठीक है, तो इसका नियंत्रण केंद्र होता है मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन ए सॉरी बी इसका वो सही आंसर है। अगला देखेंगे, अगला है आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है कूलाम, यानी कि ऑप्शन बी इसका वो सही आंसर है। चलो अगला सवाल देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र किसके चारों ओर बनता है? ठीक है, तो ये बनता है गतिमान आवेश के चारों ओर बनता है, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका वो सही आंसर है। अगला देखेंगे सवाल, अगला है एंजाइम की क्रिया किससे प्रभावित होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये दोनों, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है इसका, सॉरी तापमान और पीएच ये दोनों इसका सही आंसर है। तो इसका मतलब ये है कि सी आंसर इसका सही है, यानी कि दोनों। ठीक है, चलो अगला सही कहेंगे सवाल, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ये होती है ठोस माध्यम में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे सवाल, अगला है परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्र जो है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नाभिक, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको नाभिक वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। अगला देखेंगे, अगला है क्लोरोफिल का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि हरा प्रकाश प्रभावित होता है इसलिए, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, अगला सवाल है दाब का सूत्र क्या होता है? ठीक है, दाब का सूत्र क्या होता है? तो दाब का सूत्र होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे, अगला है उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? उत्प्रेरक का जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो वो होता है अभिक्रिया की गति को बढ़ाना, ये उत्प्रेरक का कार्य होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका वो सही आंसर है।
अगला देखेंगे सवाल। अगला है रक्त समूह किस पर आधारित होता है। ठीक है, रक्त समूह जो है वो किस पर आधारित होता है, तो वो होता है प्रतिजन पर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला सवाल है विद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध जो है वो पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला सवाल है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे 60 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट जो हमने आज इस वीडियो में लगाया, बहुत ही ज़रूरी है आने वाले एग्जाम के लिए। ये जितने भी सवाल मैंने आपको इस वीडियो में बताए वो सब प्रीवियस पेपर से लिए हुए हैं। यही क्वेश्चन, यही सवाल जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जाम देने से पहले एक बार इस प्रैक्टिस सेट को लगा के जाना, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस सेट देखने के लिए सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, यूपी पुलिस का हो, चाहे किसी का भी हो, प्रैक्टिस सेट हो या मॉक टेस्ट लगाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट लेकर आता रहता हूँ। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।